तो नाउ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये ठीक है। चलो सुनो, और ये इसके बारे में ना कोई अभी थोड़े दिन पहले ना मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया था, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से यार, तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जहां पे उस पूरे सरफेस पे आप कहीं पर भी चेक कर लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एवरीबडी हियर, ये मान लो ये एक सरफेस है, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक किया, V1 बोल लो, ओके, वैल्यू मान लो 10 थी, यहाँ पे चेक किया V2 10 थी, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, हर जगह चेक किया, आंसर आपका 10 ही आ रहा है, 10 से ज्यादा है। तब ऐसे सरफेस को ऐसे सरफेस को कहा जाता है, तो याद रखना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहां पे किसी भी पॉइंट पे क्या लिखा है, बोलो ना, एट एवरी पॉइंट, कहीं पे भी चेक कर लेना, क्या मिलेगा, सब बोलो बोलो। ऐसे पोटेंशियल, ऐसे सरफेस को हम लोग कहते हैं, अरे बोलो ना यार, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, मान लो फॉर एग्जांपल एवरीवन, ये एक स्लाइड है, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। अगर ये स्लाइड है, ये स्लाइड का ऊपर वाला पार्ट है A, ये स्लाइड का नीचे वाला पार्ट है B, ठीक है। और इस स्लाइड पे क्या नाम है, हामिद, यहाँ पे स्लाइड पे ऊपर वाले पॉइंट पे, अगर वो लोग ऊपर वाले पॉइंट पे थोड़ा सा भी अगर पुश किया गया तो वो स्लाइड करते 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 बी पे आएगा, है ना। अभी बी पे पहुंचने के बाद मान लो, इमेजिन करो हामिद एकदम छोटा है, 1-2 साल का है अभी, बी पे पहुंचने के बाद रो रहा है कि मैं स्लाइड क्यों नहीं हो रहा हूँ, बी पे पहुंचने के बाद रो रहा है कि मैं और स्लाइड करना चाहता हूं लेकिन स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भैया ये सेम सरफेस है ना। स्लाइड तब तक होगा जब तक स्लोप होगा, स्लांट होगा, है ना। जब ये सरफेस का लेवलिंग सेम हो गया फिर आप स्लाइड। इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी ऐसी होता है। नॉर्मली क्या होता है सरफेस में, ये मान लो आपका पोटेंशियल ए, ये पोटेंशियल बी है, तब हम लोग एवरीवन VA माइनस VB करते, कम ऑन, याद है, या VB माइनस VA करते, और हम लोग बोलते ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, यहाँ चेक किया उतना ही आ रहा है, तब जो भी आ रहा है 10 आ रहा है, यहाँ चेक किया 10 आ रहा है, तो VB माइनस VA करोगे तो 10 माइनस 10 आंसर क्या आएगा, 0। तो हर बार यहाँ पे हर जगह क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है इसलिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ओके। इसलिए इस जगह पे करंट फ्लो हो सकता है, चार्ज फ्लो हो सकता है, इस जगह पे नहीं होता क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है। देखो मेरी बात सुनो, सुनो मतलब बाय डिफॉल्ट इधर देखो भी, ठीक है। सुनो, हर बैटरी पे प्लस और माइनस लिखा होता है, सेल बैटरी देखे ना, प्लस और माइनस लिखा होता है, वो प्लस है ना, वो ये वाला पॉइंट होता है, पॉइंट एट हायर पोटेंशियल, और जो माइनस है ना वो ये वाला पॉइंट होता है, पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल। आपने हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बैटरी, सुनो यार, ये नया बैटरी है, ठीक है, पुरानी बैटरी है, चला जाओ, ओके। नया बैटरी की खुशी में बैग फेंक रही हो एवरीवन हियर, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो नई बैटरी, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसलिए करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, जैसे जैसे हम लोग बैटरी को यूज करते हैं ना, क्या होता है मालूम है, ये जो हायर पोटेंशियल है ये भी धीरे धीरे होता नहीं, एक पॉइंट पे दोनों तब कोई करंट फ्लो, ये खेल है, बात समझ में एवरीवन, ओके। ये खेल, तभी हम लोग फिर बैटरी को रिप्लेस करते, हटाते, चेंज करते, जो भी है, ठीक है। चलो भाई, तो फिलहाल हम लोग बैटरी की बात नहीं कर रहे भाई, हम बात कर रहे किसकी, तो हमको उतना डीप में नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये समझना इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्वी पोटेंशियल ऐसा सरफेस है जिसमें हर पॉइंट पे, ठीक है। चलो अब एवरीवन हियर क्या लिखा सुनो, अभी आगे ना मैं बहुत सारे आपको डायग्राम बताऊंगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पहला पॉइंट चार्ज,
उसके बाजू में इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के बताया गया, फिर उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाजू में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब वो एग्जाम्पल की लेना, वो एग्जाम्पल का जो कॉन्सेप्ट वो यहाँ लिखा हुआ है, वो जितनी चीजें देखना ना उसका हिंट यहाँ दिया हुआ है, लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी ड्रॉन थ्रू, बोलो, एनी रीजन। पॉइंट चार्ज हो, लाइन चार्ज हो, फलाना हो, डिमका, आप कहीं पर भी क्या बना सकते हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी ड्रॉन थ्रू, बस एक शर्त है, बस सर वहां पे ये होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या का इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। कहानी तो वही है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, वही तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात आएगी। अगर वही नहीं है तो क्या का इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल दो पॉइंट थे पी और क्यू, सब याद है, दो पॉइंट थे, पी का पोटेंशियल था वीपी, क्यू का पोटेंशियल था, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया, अरे बोलो ना, जोर से बोलो। तो भैया अगर मान लो हमने एक चार्ज, कौन सा चार्ज लिया, बोलो यार, और उसको लेकर गए यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, बोलो ना। ओके, तो भैया हमसे ये पूछा गया, क्या पूछा गया, वर्क डन, क्या पूछा गया, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं ना इसको, ये दोनों कोने पोटेंशियल है, बीच में क्या है, माइनस है ना। वर्क डन इक्वल टू, बोलो यार, वर्क डन इक्वल टू, बोलो मैंने क्या बोला, बोलो जोर से, फिर से बोलो। अब मेरी एक बात सुनो, आपने कहा वर्क डन इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन एक बात सुनो भैया, लेकिन हमारा सरफेस तो उसमें पी हो या क्यू हो, दोनों का पोटेंशियल तो इक्वल होगा, बराबर। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका आंसर ऐसा कैसा जीरो सर, अरे यार ये दोनों इक्वल है, ये दोनों, मान लो ये 10 है ये 10 है, तो आंसर क्या आएगा, मैं पहले ही बता दिया था आपको, याद है ना, मैंने पहले ही बता दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो माइनस करके जीरो ही आने वाला है, और अगर जीरो आने वाला है तो भैया वर्क डन कितना हुआ, बस यही बात तो यहाँ पे बोली गई थी, कहाँ पे बोली गई सर, नो वर्क, क्या लिखा है, हाँ, अगर आपने किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को मूव किया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या है, मान लो ये बोर्ड हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ये पॉइंट हमारा चार्ज है, हमने इस चार्ज को यहां से यहां लेकर गए, किसी ने पूछा कितना वर्क हुआ, अरे कोई वर्क नहीं हुआ भाई, क्यों सर, क्योंकि हमारा सरफेस कैसा था, और इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा वर्क डन, इसलिए लिखा है नो वर्क इज डन ना आपने एवरेज। अच्छा बाय द वे ये चार्ज जिसको हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो यार आप ऐसा बोल सकते हो नो वर्क इज डन, या तो ऐसा बोल सकते हो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव along and ये उसका रीजन, ये ओके, ये मैं दूसरी बात थी। चलो अब एक और चीज, सब इधर ध्यान दो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में सारी चीजें बता रहा हूं मैं, ध्यान से। अभी यहां पे हम लोग बात करेंगे उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने किसकी बात की, वर्क डन की, किसकी बात की, पहले हमने ये देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, फिर हमने ये देखा उस पर वर्क डन कितना होता है, और अब हम देखेंगे उसी इस पे सरफेस पे इंटेंसिटी कैसी होती, ठीक है। चलो मान लो इधर एवरेज एक सीन है, हाँ कि भैया लिखा है इफ dx is a small distance over the equipotential surface through which a unit positive charge is carried, सुनो, मान लो ये जो दिख रहा है ऐसा सरफेस दिख रहा है ना, मान लो ये है, क्या है, बोलो ना यार, मान लो आपने एक ये लिया, क्या लिया, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, और उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, और dx फिलहाल हमारा क्या है, लेकिन जहां पे आपने डिस्प्लेस किया वो सरफेस कैसा था भाई, अच्छा याद रखना, इस बार हम किस में इंटरेस्टेड है, इसका सिंबल क्या होता है, हाँ अभी सुनो, हमको एक बात मालूम है, dw का ये भी तो एक फॉर्मूला है, सब बोलो,
सर आपने डी डब्ल्यू क्यों लिए? अरे डिस्प्लेसमेंट छोटा था ना, डिस्प्लेसमेंट छोटा था ना, क्या लिखा था हमने? अगर डिस्टेंस छोटा है तो फिर उसका सर इंटेंसिटी को आपने, अरे वो कांस्टेंट होता है, कहीं पर भी चेक करो वो कांस्टेंट होता है। खैर एनी हो, ई बार सब लोग बोलो फॉर्मूला क्या है? डी डब्ल्यू, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, अब हमको मालूम है ए बार डॉट बी बार क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। पढ़ो क्या लिखा है, ओके। अब हमको मालूम है भैया ये थीटा 0 होगा। कैसे सर? चलो मान लो ये आपका ई है, क्या है, और ये आपका ई का डायरेक्शन है, ओके। और मान लो डीएक्स का भी यही डायरेक्शन है, डीएक्स का भी, तो दोनों तो एक ही लाइन पे हो गए। अगर दोनों एक ही लाइन पे हो गए तो थीटा, थीटा 0 हो जाएगा, ओके ओके। अच्छा इनफैक्ट कॉस थीटा 0 होगा, थीटा 90 है, ओके। कैसे देखो, ये आपका क्या दिया है? ई बार, ठीक है। और क्या दिया भैया? डी एक्स बार। चलो ये आपका डी एक्स बार, एंगल कितने का है? तो थीटा कितना हो गया? अगर थीटा 90 तो कॉस 90 क्या होता है? बोलो ना। तो मतलब कॉस थीटा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। लेकिन एक बात समझ में आ गई, क्या भैया? कि अगर थीटा 90 है, अगर थीटा, तो ई बार और डी एक्स बार कौन कौन? जोर से बोलना जरा। हमेशा एक दूसरे को, हमेशा एक दूसरे को, इसका मतलब क्या हुआ? सुनो सुनो ध्यान से, इनको समझो जरा। इमेजिन करो ऐसा एक सरफेस है, ध्यान से। हाँ भाई, इमेजिन करो ऐसा एक सरफेस है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, ध्यान से सुनो, अली जो है स्केटिंग पहन के खड़ा है, क्या स्केट्स, सबको मालूम है स्केट्स। और मान लो नीचे की जो जमीन है ना एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ है ना। अली स्केटिंग पहन के खड़ा है और जमीन एकदम, ठीक है। मान लो ऐसा हो गया कि भाई ऊपर से कोई फोर्स आया, ऊपर से कोई फोर्स आया, हवा आ गई, कुछ भी हो गया, ऊपर से फोर्स आया। अब अली स्केट पहन के खड़ा और ग्राउंड एकदम स्मूथ है, ओके। तो फोर्स ऊपर से आ रहा है, तो क्या अली ग्राउंड के अंदर जाएगा? क्या होगा? या तो आगे जाएगा या तो, मतलब फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है ना, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, परपेंडिकुलर है। ये फोर्स है, अली ऐसा जा रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, परपेंडिकुलर हो गया ना, परपेंडिकुलर हो गया ना ये 90 डिग्री हो गया ना। ये कहानी यहाँ पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, लेकिन जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा है, दिख रहा है। इसलिए लिखा है ई बार और डी एक्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, ओके। चलो भाई, अब इसके ऊपर बेस्ड, हेंस फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज, क्या लिखा है? नॉर्मल को सिंपल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ओके। फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द, हाँ तो याद रखना भैया इस बात को। हम अभी इस पॉइंट में किस बंदे की बात कर रहे थे? सब बोलो, बोलो जोर से। तो एक बात हमको एंड में पता चली कि अगर ये बंदा क्या है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या खाली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसको? इस सरफेस को, डिस्प्लेसमेंट को या सरफेस को, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसी सरफेस पे होने वाला है ना, ओके। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा, सही है। तो हमको ये बात पता चली, ठीक है। चलो, अब उसके बाद और क्या बोला गया है? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, सुनो बहुत अच्छे से पॉइंट है, एमसीक्यू बन के आएगा। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते ना आपने,
दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके टेक्निकल रीजन है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इसके टेक्निकल रीजन है। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखना कि कभी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके फाइन एवरीवन। चलो अब सोचते सर क्यों नहीं करेंगे ऐसे, क्यों दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको समझाता हूँ। सब यहां सुनो, सब इधर इधर सीन देखो क्या है। अभी यहीं पे देख लो, ये वाला डायग्राम में देख लो, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है बराबर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा रहता है, कैसा रहता है। अब एक सीन इमेजिन करो ये बॉल है, क्या है, एक फुटबॉल है। जरा सीन इमेजिन करना पड़ेगा, क्या है, एक फुटबॉल, थोड़ा सॉफ्ट टाइप का है, तो उसके ऊपर हमने टाचनी या पिन मार दी है, टाचनी या, ठीक है, पिन पकड़ ली एवरीवन। दूसरा फुटबॉल है, उस पर भी एक हमने पिन मार दी, ठीक है, पिन पकड़ रहे एवरीवन। ओके, अभी सुनो, अब सीन इमेजिन करो, इमेजिन करना पड़ेगा, मैंने इसलिए शुरू में बोला कि रियलिटी में ऐसा होगा नहीं। मान लो ये जो दो टाचनी वाले पॉइंट है, ओके, ये जो फुटबॉल है, ये दोनों फुटबॉल ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ऐसा क्या किया, इंटरसेक्ट किया मतलब कट किया एक दूसरे। ओके, ये पहला फुटबॉल था, ये दूसरा फुटबॉल है। ओके, पहले वाले का यहाँ पे जो टाचनी था वो ऐसा था, और दूसरे वाले का यहाँ पे जो टाचनी आ रहा वो ऐसे जा रहा है बराबर। अब एक ही पॉइंट पे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी एक ही पॉइंट पे, पॉइंट तो एक, भले फुटबॉल दो होगा, स्फीयर दो होगा, सरफेस दो होगा, लेकिन पॉइंट तो, क्योंकि दोनों जब इंटरसेक्ट करते तो पॉइंट तो एक ही हो गया ना। एक पॉइंट से कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि हमने सुना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस पॉइंट को क्या रहेगा, और परपेंडिकुलर एक ही बन सकता है, या तो ये परपेंडिकुलर है या तो ये परपेंडिकुलर है। आप एक साथ दो परपेंडिकुलर कभी नहीं बना सकते। आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा है, अगर ये इसको परपेंडिकुलर तो ये एक ही है। आप इसी पॉइंट से दूसरा परपेंडिकुलर नहीं बना सकते भाई। तो इसीलिए उसने यहां पे कहा है कि कभी भी याद रखना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कर दिया तो क्या होगा मालूम है, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि समझ में आया एवरीवन, एक ही पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो एक ही पॉइंट से दो परपेंडिकुलर, ये पॉइंट ए है, यहां से दो परपेंडिकुलर आप नहीं बना सकते। यहां से सर एक और बनाओ, पर नहीं बनेगा ही नहीं सर, मैं कोशिश करूं सर, अरे बनेगा ही नहीं भाई, समझ रहे हो। एक पॉइंट से सिर्फ उसी तरीके से एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन दिखा इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमने शुरू में बोला था, क्या बोला था, सब लोग पढ़ना है लाइन जोर से, नो टू, सब बोलो फिर से, फिर से, सही है। ओके एवरीवन, सर ऐसा सही में इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है क्या, हम ऐसा बना सकते क्या, नहीं, ये सिर्फ हमारा एक विजुअल पिक्चर बना रहे हैं हम लोग, ना आपने। सर इससे क्या होता है सर, देखो यार मैं पहले भी बता चुका हूं, कई बार साइंस में ना चीजों को आप एक्सपेरिमेंटली क्रिएट नहीं कर सकते हो, लेकिन वो इमेजिन करने से बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ओके, बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। अरे ठीक है, अभी कितना भी लोग प्लानिंग कर ले, कितना भी लोग प्लानिंग कर, लाइफ में गड़बड़ होती रहती है। यस, तब इंसान क्या बोलता है,
आपने अच्छा खासा प्लान किया, कुछ होना था कुछ और ही हो गया, क्या बोलता है इंसान अल्टीमेटली? क्या बोलता? कुछ नहीं बोलता सर। क्या बोलेगा? हो गया सो हो गया। क्या बोलता है इस टाइम पे? इंसान क्या करता है? ऐसी जो चीज हमको, जिसको हमने देखा नहीं, हमने उस पर डाल देते हैं। अब आप उसको भाई नेचर बोल दो, गॉड बोल दो, भगवान बोल दो, खुदा, कुछ भी हम डाल देते ना। यार उसके हाथ में अभी हम क्या करें, बोलते ना। उससे क्या होता है, बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। हमको ऐसा लगता है चलो ठीक है, अब उसकी मर्जी तो हो गया, बराबर है। तो उससे क्या होता है, अपने सवाल, तो ऐसा ऐसा बना सकते कैसे? अरे खाली ऐसा एक विजुअल इमेजिनेशन है हमारा, सुना, हमारा एक विजुअल इमेजिनेशन है ऐसा, ठीक है। तो वो इमेजिनेशन से लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है, ठीक है। वो एक ऐसी स्टडी की गई थी कि भाई देखो, दुनिया में पता है ऐसे भी लोग हैं जो, ये पता है उसको हिंदी में बोलते हैं नास्तिक, और इंग्लिश में बोलते हैं एथिस्ट, सुना है कभी? हाँ, कौन होते हैं लोग? बिलीव नहीं करते लोग। तो स्टडीज ये कहते हैं, साइंस की स्टडी भी यही कहती है कि अगर आप ये मान के चलो ना कि कोई है जो हमको कंट्रोल, तो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती, समझ में आ रहा? नहीं तो क्या होगा, आप हर चीज का जवाब ढूंढने लगोगे लाइफ में, और हर चीज का जवाब आपको मिलेगा नहीं। तो ये मान लेना बेटर है, ये मान लेना, आपकी लाइफ इजी हो जाती है थोड़ी, ठीक है। ओके चलो, तो भाई ऐसा सही में कैसे? नहीं सर ये विजुअल इमेजिनेशन है, ठीक है। चलो सारे पॉइंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सुनो भाई, एवरीवन हियर, देखो सीन क्या है, लिखा है अ स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ, ओके, इतना चार्ज है लेकिन नेगेटिव है, माइनस में, ओके। हुआ क्या एवरीवन, वो उसको रखे थे हमने यहाँ पे, कहाँ पे? दो हॉरिजॉन्टल प्लेट के बीच में। सीन देखो, सीन इमेजिन करो, दो ऐसे प्लेट है, ओके, चार्ज है, और चार्ज हमारा माइनस है, चार्ज हमारा, ओके। और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस इतना है, कितना है भैया? ठीक है, ठीक है। और हाँ, वो जो मेटल प्लेट है ना, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, कितने का भैया? हमको बोला कि उस पार्टिकल का, जो पार्टिकल है ना, उस पार्टिकल का मास फाइंड करो, ठीक है। तो सीन ये है कि भाई हमारे पास दो मेटल के प्लेट है, क्या है? दो, उसके बीच में एक पार्टिकल है, पार्टिकल का चार्ज नेगेटिव है, चार्ज कितना है वो सब भी दिया हुआ है, ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है। देखो सीन तो ये है कि भाई अगर इस पार्टिकल का मास है, कुछ भी है, हमें ज्यादा जो भी, पार्टिकल तो नीचे गिरना चाहिए, ग्रेविटी पार्टिकल को, भैया यही होना चाहिए ना, ग्रेविटी पार्टिकल को नीचे खींचना चाहिए। लेकिन वहां लिखा है कि पार्टिकल सस्पेंड हो गया, कहाँ पे सस्पेंड हो गया? मतलब हैंग हो गया, नहीं तो हमारा पार्टिकल हैंग हो गया, सस्पेंड इसको बोलते, इसे फैन है ना, सस्पेंडेड है, वो रॉड फैन नहीं है जो घूम रहा है ना, वो फैन है, हम लोग पूरे को फैन बोल देते हैं, लेकिन ये जो घूम रहा है ना, यही सिर्फ फैन है, वो रॉड ने तो उस फैन को सस्पेंड करने में हेल्प किया है, सुना आपने एवरीन? ये सीन है, ठीक है। तो वो प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, गिर रहा था लेकिन कहीं तो जाके बीच में हैंग हो गया, सस्पेंड हो गया। अब इसमें मेन कहानी ये समझना है, देखो सॉल्व करने में बहुत ईजी है लेकिन कंसेप्चुअली बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, थोड़ा कंसेप्चुअल है इतना बोलूँगा। पार्टिकल नीचे गिरने वाला है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स उसको, लेकिन फिर भी पार्टिकल नहीं गिर रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा पार्टिकल नेगेटिव है, हमारा पार्टिकल, शायद ये जो प्लेट है, ये प्लेट है शायद पॉजिटिव है, और शायद वो उसको ऊपर खींच रहा है ना। या तो ऐसा हो सकता है दोनों प्लेट नेगेटिव है, नीचे वाला प्लेट नेगेटिव है, तो वो वाला उसको रिपेल कर रहा है, ओके, इतना मालूम है। लेकिन भैया वो नीचे नहीं गिर रहा है, अब नीचे खींचने वाला फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स,
इसको ऊपर पकड़ के रखने वाला या ऊपर पुश करके रखने वाला फोर्स कौन सा है? दो चार्ज के बीच के फोर्स को क्या बोलते हैं? हाँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाई ये। अरे भाई हम लोग हमेशा बोलते हैं ना माइनस माइनस रिपेल करता है, तो ये फोर्स है ना, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी ना है, लेकिन ये तो, अरे बोलो ना, हाँ ओके फाइन, ये वो वाला फोर्स। अब एवरीवन, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको ऊपर खींच रहा है। हमारा पार्टिकल हैंग हो गया, इसका मतलब नीचे खींचने वाला फोर्स और इक्वल हो गया। ये पकड़ो बराबर, क्योंकि इसी कहानी पे बेस्ड एवरीवन हम लोग ये सम को सॉल्व करने वाले हैं। हमसे पूछा गया मास और हम इसी आइडिया को यूज करेंगे, क्योंकि हमारा पार्टिकल सस्पेंड हो गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये दोनों आपस में, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक। सुना आपने एवरीवन? ओके, अब सुनो भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स फेमस फॉर्मूला mg है ना, और ये फोर्स क्या है भैया? Q इंटू ई, चार्ज इंटू इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो देखो एक चीज नोटिस करो तुम लोग, इसमें कौन है कौन है कौन है और m कौन होता है? आपको नहीं लगता क्वेश्चन में शायद हाँ सी तो पूछा है, इसका मतलब अगर मैं g को वहां लेके आया तो फॉर्मूला तैयार। क्या फॉर्मूला बन गया बोलो, सब बोलो। उसमें से q हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना है देखो सर, माइनस तो नहीं दिया गया था क्वेश्चन में, लेकिन बोला गया था, है ना, बोला गया। जी तो हमको पता है, बचता कौन है? ई शायद क्वेश्चन में, ई शायद क्वेश्चन में। अरे भैया ई क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है सर। एक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्ज Q, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस और दोनों प्लेट के बीच का, लेकिन इंटेंसिटी क्वेश्चन में बात नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला सब बोलो भैया, ये आपका dV है, ये dx है, लेकिन सेंटीमीटर में उसको हमने जो भी है हमारे पास, मतलब इससे क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा इससे? ई, बस हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे एक ही की तो कमी थी, लेकिन ई हमारे पास है, तो सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं एवरीवन, है ना। कहानी क्या है वो याद रखना है, ठीक है। तो कहानी के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट हमने यूज किया Fg इज इक्वल टू, सब बोलो यार, मतलब इसको नीचे खींचने वाला फोर्स है, उसको ऊपर खींचने वाला फोर्स, दोनों आपस में, ये दोनों के फॉर्मूले से ओके। तो हमको अगला स्टेप मिला, सब बोलो mg, सब बोलो, अरे बोलो ना, लेकिन हमारा इंटरेस्ट m है भैया, m को लेफ्ट में, बाकी सबको, तो फॉर्मूला क्या बना, सब बोलो। तो भैया अपने पास Q है, अपने पास, हमारे पास E नहीं था, लेकिन अब हमारे पास E भी आ चुका है, क्योंकि E का क्या फॉर्मूला है, बोलो जोर से। हाँ तो भैया dV दिया हुआ है क्वेश्चन में, dx ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन, सॉल्व करके E मिल गया। मैं बताऊँ स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं यहाँ पे? एक गलती करता है, एक ही गलती करता है ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में, कंसेप्ट भी क्लियर है तो एक गलती करता है वो, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे लिख देता है, माइनस लिखना भूल जाता है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसने पढ़ा रहता है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमने जरूर पढ़ा रहता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया हमारा चार्ज नेगेटिव है, ये पढ़ा रहता है, लेकिन क्या लिखते रहे हम लोग सिर्फ इसको देखते हैं ना, ये क्यों है, और इसके बाद तो हम कभी क्वेश्चन को रिटर्न देखते ही नहीं, है ना। एक बार हमने गिवन लिख दिया ना, तो फिर क्वेश्चन को कहाँ देखते, इसीलिए एवरीवन लिखते टाइम यहाँ पे क्यू में ही क्या डाल देना, तो आपको याद रहेगा, अरे माइनस से करके। अगर यहाँ नहीं डालोगे तो श्योर आप वहां पे भी नहीं डालोगे, ओके। तो इतनी मेहनत करके कॉन्सेप्ट भले ही आपका स्ट्रांग है, आपने एक वैल्यू गलत डाल दी है, बस आंसर गलत हो जाएगा।
ये अब इसके आगे अगर आपका माइनस में आ गया, आंसर आपका रॉन्ग ही है ना, है ना। अब यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस है। लेकिन अगर आप ये प्लस नहीं, ये माइनस नहीं डालोगे तो आंसर आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो जो भी है रॉन्ग ही माना जाएगा उसको। सही है, ये गलती होती है। चल एनी हाउ